बेसिकली हमारी बात सुनने के लिए आपने जो अपना समय निकाला उसके लिए एक्चुअली धन्यवाद. Next, I would like to express my gratitude to Amit and the CK Birla Hospital for giving us the infrastructure to perform this kind of work. I want to express my gratitude towards Dr. Copley. He is our anesthesia head, and obviously it is due to him that we are able to perform all this work, and obviously he makes things much safer for us. So obviously, if he was not there, we would not have been doing this. And lastly, Anita ji, Ashok ji, और जो बाकी पेशेंट्स, एक्चुअली डॉक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम ये चीज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता है. हमें ये चीज़, अगर पहली चीज़ तो इट इज़ बाय डेस्टिनी, बाय गॉड्स ग्रेस that a doctor like me has acquired certain skills to do that. Have trust on us to let us operate upon them so that we can give them results. तो ये एक्चुअली अगर मेरे हिसाब से हम ये करते हैं वो नहीं है, वो हमसे करवाता है, और जो हमारा पेशेंट और एक डॉक्टर है उसकी एक डेस्टिनी है. अगर किसी ने ठीक होना है तो हम दोनों मिलके को किस्मत बनती है जो बंदा ठीक होता है. थायराइड सर्जरी के ऊपर, एक थायराइड सर्जरी की जब मैं बात करता हूँ तो थायराइड हम सबकी जिंदगी में किसी ना किसी को कोई थायराइड कम है, किसी का थायराइड ज़्यादा है. तो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, दैट इज बेसिकली थायराइड डिजीज में मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. जब थायराइड सर्जरी की बात आती है तो कोई नोड्यूल है, कोई स्वेलिंग है जो बढ़ रहा है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें हाइपरथायराइड है कि थायराइड निकाल के हमें ठीक करना है, तो दैट इज वेयर एक्चुअल इंडिकेशन फॉर थायराइड सर्जरी इज. हिंदुस्तान में, इंडिया में 12.2% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन को थायराइड में स्वेलिंग होती है. I am not saying everybody would require surgery, but that is the problem which is there in our community in India at present. और उसमें से ओवरऑल इंसिडेंस इंडिया में कम है थायराइड कैंसर का, बट इट इज 8.7 पर 1 लाख पीपल. इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं तो काफ़ी नंबर बन जाता है. आपके सामने आएगा वो. तो पैराथायरॉयड ग्लैंड अलग से चमक जाता है और बाकी थायराइड अलग से. जो वाइट आपको दिख रहा है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड है. सॉरी, ये एक और वीडियो है. इसमें क्या है कि जब आप थायराइड सर्जरी करते हो तो उसके साथ में लिम्फ नोड्स हैं. जैसे थायराइड कैंसर है तो आपको लिम्फ नोड्स भी निकालने हैं. तो इसमें हमें ये समझ आ जाता है कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है और ये लिम्फ नोड है. पैराथायरॉयड ग्लैंड को मैं सेफली बचा सकता हूँ और लिम्फ नोड को मैं निकाल सकता हूँ. ये मैं हम देख के आइडेंटिफाई करके इसको करते हैं. तो ये ग्लैंड और लिम्फ नोड को हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इससे लिम्फ नोड क्लियरेंस भी होती है, मतलब कैंसर कंट्रोल बेटर है, और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव जो हाइपोकैल्सीमिया या प्रॉब्लम है वो कम होगी. So that is when this concept of near infrared imaging came forward. Near infrared imaging का क्या concept है कि अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड by itself, अगर मैं एक कैमरा जिसकी वेवलेंथ 820 to 830 नैनोमीटर्स इंफ्रारेड रेंज में अगर मैं उसको थ्रू देखूंगा तो थायरॉयड ग्लैंड अलग दिखेगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड अलग दिखेगा. और इंस्टेड ऑफ के मेरा एक्सपीरियंस है ये देख के अच्छा ये थायरॉयड नहीं है, ये पैराथायरॉयड है, आई वुड ऑब्जेक्टिवली सी कि ये पैराथायरॉयड है और ये थायरॉयड है, और मैं पैराथायरॉयड को बचा लूंगा और थायरॉयड को निकाल लूंगा. ओवरऑल वर्ल्ड ओवर, क्रॉस वर्ल्ड, जो बेस्ट ऑफ द थायरॉयड सेंटर्स हैं उसमें पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम डिरेचमेंट की जो रेट है 15 to 30% है. जो यूनाइटेड किंगडम की जो यूके की रजिस्ट्री है एंडोक्राइन और थायरॉयड सर्जन्स की, उन्होंने 2010 से 2015 जून में देखा कि आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स 23.6% ऑफ दोज पेशेंट्स हैड पोस्ट ऑपरेटिव उनका कैल्शियम डिरेंज हुआ, और 7.3% पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म कई सालों तक उनको कैल्शियम टैबलेट लेनी पड़ी. कैल्शियम टैबलेट लेना थैंक यू.
हमीदिया रोड में सारी आपकी कम्युनिटी की है, सारे पंजाब में जाना चाहिए तो बाद लगातार कंप्रेस रहने की वजह से ऑपरेशन के बाद क्या होता है, वो ट्रकिया एकदम बैठ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट को, तो उनको कई बार वेंटिलेट करना पड़ता है। हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, यहाँ पर हमारे को टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कि हम पहले से असेस कर लेते हैं कि इसको कितना मतलब कंप्रेशन है, ट्रकिया पे कितना कंप्रेशन है बिकॉज ऑफ दैट थायराइड ग्रोथ। तो ये बाद में क्या इसका ट्रकिया कोलैप्स करेगा या नहीं करेगा, वो हम पहले से एक काफ़ी हद तक असेस कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक हमारे को सपोर्ट मिलती है टेक्नोलॉजी की, एंड वी कैन ब्रिंग आउट आवर पेशेंट्स मच बेटर। एंड एक पेशेंट जिसको हम वेंटिलेट नहीं कर रहे, उसको हम आईसीयू में रखने की ज़रूरत नहीं है, उस पेशेंट को हम रूम में सेफली भेज सकते हैं कुछ घंटे ऑब्जर्व करने के बाद। उसका कैल्शियम लेवल हमको पता है नहीं गिरेगा बिकॉज हमने पैराथायरॉयड को आइडेंटिफाई करके बचाया है, रखा है, उसको सेव कर लिया है, प्रिजर्व कर लिया है, तो एज ए रिजल्ट कैल्शियम फ्लक्चुएशन नहीं होगी। बिकॉज पोस्ट ऑपरेटिवली ये चीज़ें बहुत पेशेंट की हॉस्पिटल स्टे को और पेशेंट के आउटकम पे बहुत इफेक्ट करती है कि कैल्शियम लेवल एकदम गिर गया तो हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस इन ऑल दिस।